नमस्कार, सुप्रभातम, वंदनीयम, गुतिनताग, कैलिमेरा और सुबह बखैर। आज मैं आपको एक ख़ास खबर देना चाहता हूँ, अपनी यूनिवर्सल सोफिया वाले चैनल के तहत। वाक़या दरअसल ये है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एटमॉस्फेरिक साइंस के प्रोफ़ेसर जेम्स स्मिथ ने एक पेपर पब्लिश किया है। कई और साइंटिस्ट हैं इसके साथ और ग्रुप का नाम भी बड़ा मज़ेदार है, व्हाटएवर वर्क्स, यानी चाहे जैसे हो काम होना चाहिए या काम चलना चाहिए या जिस तरह से भी हो किसी काम को करना है। और वो काम कौन सा है? वो काम है इस देश में, इस दुनिया में, हमारी धरती पर जो ग्लोबल चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम में, आबो हवा में जो बदलाव हो रहा है, मौसमों का जो हुजूम है, मौसमों का जो आना जाना है, उसमें जो बदलाव हो रहे हैं, बरसात का जो पैटर्न है उसमें जो बदलाव हो रहे हैं, लगातार परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। आर्कटिक द्वीप में और एंटार्कटिक द्वीप में बर्फ़ पिघलने की गति लगातार तेज़ हो रही है और ये कहा जा रहा है कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो समुद्र का तल जो है वो बहुत ऊंचा हो जाएगा। ऊपर से अटलांटिक की जो हवाएं हैं वो बाधित हो रही हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देख करके अंदाज़ा लगाया है इन वैज्ञानिकों ने और उन्होंने एक ख़ास तारीख तय कर दी है 22 अक्टूबर 2031 की। उनका कहना है कि इस दिन बहुत संभावना है कि दुनिया नहीं, सभ्यता उसे जिस रूप में हम जानते हैं वो खत्म हो जाएगी। वजह वो ये बताते हैं कि उस दिन तक आर्कटिक और अंटार्कटिक की सारी बर्फ पिघल जाएगी और जो समुद्र तल है वो करीबन 10 फीट बढ़ जाएगा। एक तो ये, और दूसरा जो अटलांटिक की हवाएं बहती हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो पोषक तत्व हैं, जो गर्मी होती है, उसका आना जाना होता है, वो भी खत्म हो जाएगा। और इस वजह से सिविलाइजेशन यानी सभ्यता को हम जिस रूप में जानते हैं वो खत्म हो जाएगी, चौपट हो जाएगी। अब कुछ वैज्ञानिकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कुछ पत्रकारों ने भी पूछा कि भाई ऐसी एकदम पक्की डेट आपको कैसे मिली? तो उन्होंने कहा कि ये एक किस्म का विज्ञान है, साइंस ऑफ सॉर्ट्स। मगर विज्ञान की ये जो धारा है जिसे हम क्लाइमेट साइंस कहते हैं, क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, वो बुनियादी रूप से एक प्रोबेबिलिटी पर काम करने वाला साइंस है। ऐसे तो बहुत महीन तरीके से देखेंगे तो साइंस के सारे ही जो काम हैं वो कुछ न कुछ प्रोबेबिलिस्टिक हैं, मगर उनमें एक किस्म का डिटर्मिनिज्म फिर भी है, बना हुआ है कि बिल्कुल ही ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज़ बिल्कुल गलत साबित हो जाए। जबकि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से जो साइंस चलते हैं पूरी तरह से, उनमें ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो जब पत्रकारों ने पूछा तो वैज्ञानिकों ने यही जवाब दे दिया। बाद में उन्हीं वैज्ञानिकों में से किसी ने कहा कि मगर भाई साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ख़त्म हो गई, जितने पॉलिटिशियंस थे, जितने पत्रकार थे, वो सब आए, सबको हमने वो दस्तावेज दिखाए और उसके फुट नोट में जो एक चीज़ थी उसे किसी ने नहीं पढ़ा। और उसने कहा कि इसमें जो एरर ऑफ मार्जिन है, यानी जो गलती की संभावना है, वो कितने दिन की है? वो प्लस माइनस 1.5 लाख दिन की है। अब 1.5 लाख दिन का मतलब कम से कम 400 साल होता है। तो अब इसको जानने के बाद आपको हो सकता है कि ये तो वैज्ञानिकों ने बड़ा मूर्ख बना दिया। मगर वैज्ञानिकों का भी एक तर्क है इसके पीछे। उनका कहना है कि आज का पॉलिटिकल क्लास और आज का पत्रकार वर्ग इतना मूर्ख हो गया है, इतना जाहिल हो गया है, नासमझ हो गया है कि उसे इतनी भी समझ नहीं है कि वो किसी पेपर के फुट नोट को पढ़ ले। और इसलिए हमने ये तरीका अपनाया है कि कम से कम और कुछ नहीं तो इसी वजह से वे लोग थोड़ा माहौल के
आबो हवा के, पर्यावरण के, क्लाइमेट के सवाल को कुछ गंभीरता से लेने लगें। नहीं तो फिर क्या होगा? ये वाकई हो सकता है कि 2031 के 22 अक्टूबर को न सही 2431 के 22 अक्टूबर को ये बात सच हो जाए 400 साल बाद, कि सभ्यता को हम जिस रूप में जानते हैं वो खत्म हो जाएगी। मगर आज की दुनिया में बहुत सारे लोग जो बेईमान लोग हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, वे भी आज दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बने हुए हैं। एक ऐसा आदमी आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना हुआ है जो कुछ समय पहले तक एक धोखेबाज रियल एस्टेट बिजनेसमैन था। मेरा इशारा किसकी तरफ है आप समझ गए होंगे। वैसे मैं छिपाव दुराव में यकीन नहीं करता। मैं नाम भी बता दूं, उस आदमी का नाम डोनाल्ड ट्रंप है और वो आज क्या कर रहा है आप सब जानते हैं। और आज के पत्रकारों की और आज के राजनेताओं की ये हालत है कि किसी इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दस्तावेज हाथ में आने के बाद भी वो उसके फुटनोट को नहीं पढ़ते कि इसमें 400 साल का एरर का मार्जिन है। अब माइनस 400 साल तो हो नहीं सकता, जब भी होगा प्लस ही होगा। तो ये एक खबर थी, मगर खबर काफ़ी गंभीर है। और सच पूछें तो कल जब मैंने इसको एक ऑनलाइन मैगजीन में देखा तो मैं भी घबरा गया और मैं भी सारे दिन उदास रहा कि यार ये क्या हो रहा है। मगर फिर आज जब मैंने उस पूरी खबर को पढ़ा, उस खबर को पूरे तौर पे पढ़ा, तो मुझे पता चला कि ये हमें सावधान करने के लिए, ये हमें सचेत करने के लिए एक रिपोर्ट बनाई गई है। दरअसल क्या होगा आखिर जब सारी बर्फ पिघल जाएगी, जब अटलांटिक की हवाएं रुक जाएंगी? आप सोच सकते हैं ना। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होगा। दरअसल आज से 10,000 साल पहले एक हिम युग था। तो उस हिम युग में क्या था, पूरी दुनिया के पहाड़ों पे बर्फ जमी थी और बहुत सारी बर्फ जमी थी। धरती का पर्यावरण बहुत ठंडा था और बहुत नीचे के इलाकों में, नदियों के किनारे किनारे कुछ थोड़ी थोड़ी सभ्यता पनपने की कोशिश कर रही थी। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे हिंदुस्तान में मेहरगढ़ में सिंधु घाटी से भी पहले जो सभ्यता थी वो करीब करीब 10,000 साल पहले की थी। उसी तरह से मिस्र के बारे में भी कहते हैं कि जो सभ्यता आज से 5,000 साल पहले उतनी उन्नत हो गई, उसे वहाँ तक पहुँचने में 5,000 साल तो लगी गए होंगे। तो उस समय एक हिम युग था, उसमें जैसे तैसे लोग अपना नदियों के किनारे सबसे निचले इलाकों में अपना काम चला रहे थे। मगर अचानक वो हिम युग खत्म हो गया। और जब वो हिम युग खत्म हुआ तो क्या हुआ? वही हुआ जिसकी बात आज की जा रही। सारी बर्फ पिघल गई, सारे समंदर जो हैं वो ऊपर आ गए और उससे पहले की जो सभ्यता थी वो सारी नष्ट हो गई। लोग ऊंचे इलाकों में आए और बहुत सालों के बाद जब पानी निकला, पानी उतरा तो फिर नीचे आए, फिर सभ्यता एक नए सिरे से शुरू हुई। इसीलिए आपको दुनिया के जितने धर्म हैं, चाहे वो ओल्ड टेस्टामेंट हो, चाहे वो हिंदुओं के पुराण हों या दूसरे धर्मों के ग्रंथ हों, उनमें आपको एक महाप्रलय, महान बाढ़, द ग्रेट फ्लड का जिक्र जरूर मिलता है। और उसी ग्रेट फ्लड की वजह से ये नई सभ्यता का दौर आया जो अभी तक चल रहा है। मगर एक बार फिर से वैसे ही एक ग्रेट फ्लड आ गया तो फिर क्या होगा? तो इस डर से हमें डरना चाहिए, सचेत होना चाहिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगली बार हम फिर यूनिवर्सल सोफिया के किसी नई किस्त के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आपको लगता है कि हमारी बातें किसी न किसी तरह से हम सबके उपयोग में आने लायक है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, तब तक के लिए शुभ मंगल, सावधान।